स्टॉक चार्ट्स पे ब्रेकआउट देखना एक सिग्नल होता है, लेकिन सिग्नल किस चीज का? सिर्फ प्राइस का या बिजनेस मोमेंटम का भी? आज हम बात करेंगे 3 ऐसे स्टॉक्स की जिन्होंने रिसेंटली चार्ट्स पे रेजिस्टेंस तोड़ दिया है। तो चलिए समझते हैं, क्या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म स्पाइक है या फिर एक जेन्युइन री रेटिंग की शुरुआत। हमारी पहली कंपनी है गुड लक इंडिया। गुड लक इंडिया का स्टॉक अब ऑल टाइम हाईज पे ट्रेड कर रहा है। गुड लक इंडिया के स्टॉक ने 1.5 साल के कंसोलिडेशन के बाद नया ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है। प्रीवियसली 1250 लेवल्स पे स्टॉक 3 बार रिजेक्ट हुआ और नीचे आया, लेकिन लास्ट वीक स्टॉक ने वीकली ब्रेकआउट देते हुए वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया। बड़े कंसोलिडेशन ब्रेक होने के बाद मोमेंटम कंटिन्यू होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, बट ध्यान दें 1050 लेवल के नीचे ट्रेंड इनवैलिड हो जाएगा। टेक्निकल्स तो स्ट्रांग है, पर क्या फंडामेंटल्स इस ब्रेकआउट को जस्टिफाई करते हैं? चलिए देखते हैं। कंपनी वैल्यू एडेड स्टील प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे प्रिसिशन ERW CDW ट्यूब्स, इंजीनियर स्ट्रक्चर्स और कस्टम फॉर्जिंग्स, जिनका यूज ऑटो, इंफ्रा, ऑयल एंड गैस और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में होता है। इंडस्ट्री देखें तो इंफ्रा और रिन्यूएबल्स कैपेक्स के बूस्ट के साथ S&P की इंडिया रेटिंग अपग्रेड ने भी ओवरऑल स्टील और बिल्डिंग मटेरियल सेंटिमेंट को लिफ्ट किया है। गुड लक इंडिया एक स्मॉल कैप कंपनी है वैल्यू एडेड स्टील सेगमेंट में, जहां ये कमोडिटी पाइप मेकर्स और प्रीमियम स्टेनलेस प्लेयर्स के बीच पोजीशन में है। साइज में APL अपोलो और रत्नामणि से छोटी है, पर प्रोडक्ट मिक्स ज्यादा डाइवर्सिफाइड है और मार्जिन्स धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। एनालिसिस में पहले फाइनेंशियल्स देखें तो पिछले 3 साल में सेल्स CAGR 15% और प्रॉफिट CAGR 30% रहा। क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का रेवेन्यू 983 CR तक पहुंच गया, जो 7.7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, क्योंकि सेल्स वॉल्यूम भी 11% बढ़े और वैल्यू एडेड सेगमेंट ने 24% की ग्रोथ दिखाई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स के कंपैरिजन में 72% से घटकर 69% हुआ, मतलब कॉस्ट एफिशिएंसी और इंप्रूव हुई है। इससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22.7% जंप किया और OPM 9.36% तक इंप्रूव हुआ। इसका ट्रांसलेशन नेट प्रॉफिट पे गया, जो 11% बढ़कर 40 CR तक पहुंच गया एट अ मार्जिन ऑफ 4.07%। कैश फ्लो देखें तो कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेशंस पहले स्टैग्नेंट था, मार्च 23 तक गिरता गया और फाइनेंशियल ईयर 24 में नेगेटिव हो गया था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने पॉजिटिव CFO रिपोर्ट किया, मेनली ड्यू टू बेटर वर्किंग कैपिटल कंट्रोल, जैसे लोअर अदर रिसीवेबल्स चेंजेस। सिंपली देखें तो CFO बाय नेट प्रॉफिट रेशियो भी 0.74x से बढ़कर 0.95x हो गया 2 साल में। इंटरेस्ट कवरेज भी इंप्रूव होकर 2.8x से 3.7x तक पहुंच गई, पर फिक्स्ड एसेट टर्नओवर गिर रहा है, जो एसेट यूटिलाइजेशन और कैश फ्लो एफिशिएंसी पे प्रेशर दिखाता है, मेजरली बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर इफेक्ट आफ्टर अ बिग कैपेक्स। अब कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को देखें तो नया हाइड्रोलिक ट्यूब्स प्लांट जनवरी 25 में कमीशन हुआ। ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इनिशिएटिव है और मार्जिन एक्रेटिव माना जा रहा है। अभी 50% यूटिलाइजेशन पे चल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 26 एंड तक 70% टारगेट है। फुल कैपेसिटी पर रेवेन्यू पोटेंशियल 1250 से 1300 CR फ्रॉम द करंट 500 CR। सोलर स्ट्रक्चर सेगमेंट ने क्वार्टर 1 में 2x ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रजिस्टर की। अभी सेगमेंट का 24% रेवेन्यू है, ऑलमोस्ट 235 CR, और फाइनेंशियल ईयर 26 में सिमिलर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है एज पर मैनेजमेंट। डिफेंस वर्टिकल के लिए फाइनेंशियल ईयर 27 में कंजर्वेटिव रेवेन्यू एस्टिमेट 270 CR है। अभी कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2% है, as capacity utilization is planned to increase from 40% to 90% by financial year 27. EBITDA margins का 25 से 35% forecast है in this segment. Overall company financial year 26 में 15 से 20% revenue growth और margin expansion की guidance maintain कर रही है। रिस्क देखें, फॉलिंग टर्नओवर रेशियो जो एफिशिएंसी पे प्रेशर डाल रहा है, एंड डिफेंस वर्टिकल जो अभी सिर्फ 2% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन फ्यूचर में 25% तक पहुंचने की एक्सपेक्टेशन है एज पर करंट रेवेन्यू रेट। इनके कुछ प्रोडक्शन लाइसेंसेस अभी पेंडिंग है। प्लांट रेडी है, लेकिन गवर्नमेंट अप्रूवल्स डिले होने से सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 के एक्सपेक्टेड EBITDA मार्जिन्स और रेवेन्यू डायरेक्टली लेट हो सकते हैं। हमारी अगली कंपनी है हिंडाल्को। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज जो निफ्टी मेटल्स का पार्ट है एंड मेटल्स का आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है सिंस लास्ट 6 मंथ्स। स्टॉक ने अपना 765 का रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करके नया ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है। हालांकि ध्यान दें,
अगर स्टॉक 730 के नीचे जाता है तो ट्रेंड इनवैलिड हो जाएगा। टेक्निकल्स तो देख लिए, बट क्या फंडामेंटल्स भी ये ब्रेकआउट को सपोर्ट करते हैं? चलिए जानते हैं। ये कंपनी एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों के बिजनेस में है। ये कंपनी माइन से मार्केट तक का पूरा चेन कंट्रोल करती है। बॉक्साइट निकालना, उसे एल्यूमिनियम बनाना और फिर उसको प्रोसेस करके रेडी प्रोडक्ट बनाना। इसी वजह से ये दुनिया के सबसे एफिशिएंट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स में से एक हैं। हिंडाल्को की एक सब्सिडरी है नोवेलिस इंक, जो यूएस से बेस्ड कंपनी है और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एल्यूमिनियम रिसाइकलर भी है। हिंडाल्को अपने एल्यूमिनियम और कॉपर प्रोडक्ट से ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, पैकेजिंग और इलेक्ट्रिकल जैसी इंडस्ट्रीज को सर्व करती है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू मिक्स देखें तो नोवेलिस जो एल्यूमिनियम रिसाइकलर है उसे 59% और कॉपर से लगभग 22% है। और फाइनेंशियल्स देखें तो Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी की सेल्स 13% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 64,232 CR रही, क्योंकि एल्यूमिनियम डिमांड 10% ईयर ऑन ईयर ऊपर गई, मेनली इलेक्ट्रिकल और सोलर सेगमेंट के स्ट्रॉन्ग ग्रोथ से। ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा स्क्वीज हुआ 13% से 12%। ये मेनली नोवेलिस की ग्लोबल ऑपरेशंस पे टैरिफ प्रेशर की वजह से हुआ। सबसे बड़ा जंप आया अदर इनकम में, 529% बढ़कर 604 CR। कंपनी के पास 18,000 CR के कैश बैलेंस है इंडिया लेवल पे, जिससे उन्होंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न कमाया। ग्रोथ आउटलुक देखें तो हिंडाल्को अगले 5 साल में $10 बिलियन इन्वेस्ट करेगी ताकि कैपेसिटी बढ़ सके, मार्केट्स डाइवर्सिफाई हो और बिजनेस और स्ट्रांग बने। कंपनी ने बताया कि कैप्टिव कोल माइन से अगले 2 सालों में कॉस्ट 30% तक कम होगी, जिससे मार्जिन्स और इंप्रूव होंगे। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स 56% बढ़कर 24,158 CR रहे, क्योंकि उन्होंने म्यूचुअल फंड्स की डेट स्कीम्स में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। कंपनी का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 84% बढ़कर 27,397 CR हो गया। मतलब कंपनी के नए प्लांट्स जैसे गुजरात का कॉपर और ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है और अगले 1 से 2 साल में ऑपरेशनल होंगे। कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 24,400 CR पर ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, लेकिन CFO का रेशियो प्रॉफिट के कंपैरिजन में 21% गिरकर 75% तक आ गया। मतलब कैश कन्वर्जन थोड़ा स्लो हुआ। ये प्रेशर मेनली रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री बढ़ने से आया। मतलब कंपनी ने ज्यादा माल बेचा पर पैसा अभी आना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ पेबल्स और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ 31% ने कैश फ्लो को बैलेंस करने में हेल्प की। रिस्क देखें तो हिंडाल्को एक कमोडिटी बिजनेस है, जहां इसका मेन प्रोडक्ट यानी कि एल्यूमिनियम का प्राइस डिमांड सप्लाई डिसाइड करती है, जिसकी वजह से कंपनी के रियलाइजेशन अफेक्ट होंगे और मार्जिन्स भी। कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड कंस्ट्रक्शन, ऑटो, पैकेजिंग और इलेक्ट्रिकल जैसी इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करती है। इन इंडस्ट्रीज में स्लो डाउन आया तो सेल्स पर सीधा इम्पैक्ट आएगा। एंड लास्टली अब बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। SBI जो एक निफ्टी PSU इंडेक्स का पार्ट है, और PSU बैंक इंडेक्स ने भी नया ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है, यानी कि लीडिंग सेक्टर और लीडिंग स्टॉक। टेक्निकल्स देखें तो स्टॉक ने एक डाउनवर्ड चैनल का ब्रेकआउट दिया है, क्लोजिंग अबव द रेजिस्टेंस ऑफ 840। ब्रेकआउट एक कंसोलिडेशन के बाद आया है, जो मोमेंटम कंटिन्यू होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है, लेकिन ध्यान दें 820 के नीचे ट्रेंड इनवैलिड हो जाएगा। टेक्निकल और मोमेंटम्स तो स्टडी कर लिए, बट क्या ये ब्रेकआउट के साथ फंडामेंटल्स ग्रोथ भी है? चलिए जानते हैं। SBI इंडिया का लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है, जो डिपॉजिट्स, मोबिलाइज और लेंडिंग के कोर बिजनेस पे फोकस्ड है और कंट्री के बैंकिंग लैंडस्केप को रीशेप करता है। पहले फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में SBI की टोटल इनकम 1,66,992 CR रही, 9.7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ, मेनली हायर इंटरेस्ट अर्निंग्स और स्ट्रॉन्ग अदर इनकम जैसे ट्रेजरी इनकम एंड रिकवरीज फ्रॉम रिटर्न ऑफ अकाउंट्स, जो 21.9% ग्रो किए, 41,263 CR, ऑलमोस्ट 25% ऑफ टोटल इनकम, जहां क्रेडिट ग्रोथ 11.06% रही, अलॉन्ग विद सेम रेट ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ। कंपनी का कॉस्ट टू इनकम रेशियो इंप्रूव होके 47% हो गया वर्सेस 49%, जो कि ये दिखाता है कि बैंक एफिशिएंटली ऑपरेट कर रहा है। एंड बैंक का डोमेस्टिक नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.9% पे रहा, 32 BPS डाउन ड्यू टू राइजिंग डिपॉजिट कॉस्ट। फिर भी बॉटम लाइन स्टेडी रही। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 9.9% से 21,627 CR तक बढ़ गया। प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन हुई।
नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 0.47% रहे विद 10 bps फॉल और स्लिपेज 0.75% रही विद 9 bps फॉल इन अ ईयर। मतलब लोन्स का रिपेमेंट ट्रैक बेटर हुआ और क्रेडिट लॉसेस कंट्रोल्ड है। सॉल्वेंसी को समझने के लिए हम CRAR या कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो देखते हैं। SBI का CRAR 14.63% से 15.33% तक गया एक साल में। इसका मतलब बैंक के पास अपने रिस्क वेटेड एसेट्स को कवर करने के लिए काफी कैपिटल है। हायर CRAR का मतलब है कि बैंक अनएक्सपेक्टेड लॉसेस या स्ट्रेस सिचुएशंस में भी अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकता है, यानी कि सॉल्वेंसी स्ट्रांग है और रिस्क एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बेहतर है। अब ग्रोथ आउटलुक की तरफ नजर डालते हैं। तो SBI के सैंक्शनड और इन पाइपलाइन लोन्स टोटल 7.2 लाख CR हैं, जो क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 के होल बैंक एडवांसेस का लगभग 17% है। और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि क्वार्टर 2 से कॉर्पोरेट क्रेडिट डबल डिजिट ग्रोथ पे वापस आ जाएगी। फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए होल बैंक क्रेडिट ग्रोथ गाइडेंस 12%, कॉर्पोरेट 10 से 11% और डोमेस्टिक नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3% पे मेंटेन रखने को बोला गया है। बट कुछ रिस्क भी हैं। शॉर्ट टर्म क्रेडिट ग्रोथ हेडविंड्स, प्रीपेमेंट्स और कमर्शियल पेपर मार्केट शिफ्ट से आ सकते हैं एज पर द मैनेजमेंट। इसका कॉर्पोरेट सेगमेंट में 22% कंट्रीब्यूशन था। देन कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स का बढ़ना भी रिस्क, जो क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में 5.21% पे गया, विच इज इंक्रीजिंग एवरी क्वार्टर। हायर कॉस्ट टर्म डिपॉजिट शिफ्ट्स और कासा डिक्लाइन की वजह से ब्लेंडेड फंडिंग कॉस्ट ऊपर गई। तो ये थी कहानी उन 3 स्टॉक्स की जिनके चार्ट्स ने ब्रेकआउट दिखाया। आपको इनमें से कौन सा स्टॉक ज्यादा प्रॉमिसिंग लगा, चार्ट वाइज या फंडामेंटली? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक इन्वेस्ट स्मार्ट एंड स्टे क्यूरियस। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.